देखो यार इंडिया वालों, मैं तो तुम्हें कहता हूँ तुम जो है ना यार पाकिस्तान से तो जंग करो ही मत। क्योंकि यहाँ की आवाम जो है ना तो तुम्हारी जंग को सीरियस ले रही है, ठीक है। और जितने तुम हथियार लेकर आओगे ना जंग में, इससे 10 गुना ज्यादा भाई सिर्फ हमारे कराची के डकैतों के पास है। और रही बात मिसाइल की, तो जितने तुम्हारे पास मिसाइल है ना उससे 20 गुना ज्यादा जो है ना सिर्फ हमारे कच्चे के डाकुओं के पास है। इसलिए भाई हमें तो जंग की टेंशन है ही नहीं। हमारे कराची के डकैत बहुत है और कच्चे के डाकू बहुत है तुम्हारे लिए। के सुनसान पिस्टल बार ये कराची वाले राज ब्रो, फिर भी न डरपन के सड़कों पे आधी रात को। ओए बीफ बर्गर कराची। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, पाकिस्तान जा रहे हैं। 20 रुपए की बोतल 500 में बेचेंगे। इंडिया से मेहमान आ रहा है, उसके लिए बना रहा हूँ। रावलपिंडी के बाद गुजरावाला, लाहौर पर अटैक हुआ, अटक पर, चकवाल पर, बहावलपुर पर, मियानो, शोर और कराची। हाय हाय, इतना सुकून। मेरे हाथ में पानी है, मुझे ये लोग चाय दिखा रहे हैं कि चाय पीनी है। बिना पानी के चाय बना लोगे? नहीं बनेगी, प्लीज। चाय पियोगे भाई? जी जी। अपनी बना के पियो, इंडिया वालों ने पानी रोक दिया है। भाईजान चाय दूध से बनती है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में कराची में पकड़ो नरेंद्र मोदी को, पकड़ो। अच्छा आप लोग सही सही बताना, पाकिस्तान का बाप कौन है? कमेंट में बताना। और तारीख में लिखा जाएगा, पाकिस्तानी कौम जब नींद से बेदार हुई तो भारत अपना सफेद परचम लहरा चुका था। ईरान, हमें आपसे जंग करनी है। सॉरी, हम लो लेवल वाले मुल्कों से जंग नहीं करते। ठीक है, फिर हम ऐसे ही आप पर मिसाइल फेंक देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया का कोई भी मुल्क आपको हमसे जंग करने थोड़ी देगा। हैं? इतनी हमदर्दी आपके मुल्क से? अरे नहीं, वो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है ना। हाँ ठीक है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? वो शर्तें आपको पाकिस्तान बताएगा, वो भी तो हमारे साथ लड़ रहा है ना। सबसे पहली शर्त तो ये कि जंग रात में होगी, दोपहर में यहाँ बहुत गर्मी होती है। दूसरी शर्त ये कि जंग स्टार्ट करने से पहले बता देना, ताकि ईरान के काले कपड़े और हमारे सफेद कपड़े अलग अलग करके इस्त्री कर लें। तीसरी शर्त ये कि जंग 9 बजे से पहले होगी, 9:15 पर गैस चली जाती है। चौथी शर्त बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपने अपने बाप यूएसए का सहारा लिया तो हम अपने पाकिस्तान के सारे सराइकियों का आप पर अजाब नाजिल कर देंगे। पांचवी शर्त, आप अपनी टट्टी टिश्यू पेपर से साफ करके नहीं आएंगे, सारा गंद पीछे रह जाता है। छठी शर्त, सबसे पहला हमला हमारा होगा, जिसमें हम पाकिस्तान की सबसे खतरनाक 3 लाख फुप्पो फेंकेंगे आप पर। सातवीं शर्त, पाकिस्तान पर हमला करके कोई उसको बर्बाद नहीं करेगा, वो तो पहले से बर्बाद है। तो फिर आपको मंजूर है सारी शर्तें? चल बे, हम कोई वॉर नहीं कर रहे तुमसे। खैर है, हम रेल वॉर जीते ना जीते, मीम वॉर जरूर जीतेंगे। और ईरान की तरफ से मीम वॉर भी हम पाकिस्तानी ही लड़ेंगे, क्योंकि हमें ताज़ा एक्सपीरियंस है ना। आपके मुल्क में ना सारे कुत्ते ही हैं। कुत्ते और पाकिस्तानियों में फर्क ही क्या है? सिर्फ एक बॉर्डर का। भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। नरेंद्र मोदी साहब, ये पाकिस्तान के अंदर वो लोग बसते हैं जिनका दीन एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल, दूसरी तरफ
अल्लाह हमें हुक्म करता है कि अपनी आजादी के लिए अपनी जान अगर तुम कुर्बान करते हो तो पैगंबरों के बाद शहीद का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह देता है। यहाँ 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। समूदी बा एक गल सुन गए, धमकियां शमकियां दे गए जितनी मर्जी नू जी, कोई तू शुरली छोड़ी और कणका वाले पास है तो कहना मैं इलाज कर गई तो रोज बनमाशी बनाई कणका लोगों दी पट्टियां पईयां और शुरली ना आवे। पाकिस्तान, हमें आपसे जंग करनी है। सॉरी, हम कास्ट के बाहर जंग नहीं करते। ठीक है, अगर आपको जंग नहीं करनी तो हम ऐसे ही आप पर मिसाइल फेंक देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया का कोई भी मुल्क आपको हमसे जंग करने थोड़ी देगा। है कितनी हमदर्दी आपके मुल्क से? अरे नहीं, वो हम सबके कर्जदार है ना। हाँ ठीक है, पर हमारी कुछ शर्तें होंगी। कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त, जंग रात में होगी, दोपहर में बहुत गर्मी होती है। दूसरी शर्त, जंग स्टार्ट करने से पहले बता देना ताकि हम कपड़े इस्त्री कर लें। तीसरी शर्त, जंग 9 से पहले होगी, 9:15 पर गैस चली जाती है। हाँ, चौथी शर्त इम्पोर्टेंट है, अगर तुम लोग हद से ज्यादा आगे गए तो तुम सब पर सिराइकियों का अजाब नाजिल कर देंगे। पांचवी शर्त, गाय का मूत पी के तुम लोग जंग करने नहीं आओगे, बहुत गंदी बदबू आती है। छठी शर्त, सबसे पहला हमला हमारा होगा जिसमें हम 3 लाख फुप्पो फेंकेंगे तुम पर। सातवीं शर्त, कराची पर कोई हमला करके उसको बर्बाद नहीं करेगा, वो तो पहले से बर्बाद है। और हाँ, यहाँ आते हुए ना इंडिया से मेरी खाला को लेते आना, 1947 में वहीं रह गई थी। चल बे, हम कोई वॉर नहीं कर रहे तुमसे। खैर, एक वॉर तो हम जीत ही चुके हैं, दूसरी भी जीत लेंगे। कौन सी वॉर? मीम वॉर। बेटा ये बात है सन 2025 की, जब हम यहाँ आए थे। ये आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये सब इंडिया हुआ करता था। दादाजी हम इंडिया क्यों आए थे? बेटा तब हमारा पानी बंद कर दिया। तो दादाजी हम यहाँ टूटी खोलने आए थे। इस वक्त कराची मुकम्मल इंडियन सेना के कब्जे में है और कराची में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। और आप देखें, ये पीछे पूरी इंडियन सेना तैनात है, एक इंडियन जवान ये देखें आप, और बिल्कुल खामोशी है, ब्लैक आउट है पूरे कराची में। आप पीछे देखें, पीछे सारा सन्नाटा है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और चप्पे चप्पे पे इंडियन फौजी नाका लगाकर आए, हमारे साथ आए कराएं। मुसलसल वो भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है। दो इंडियन फौजी वो आगे तैनात हैं, अगर आप दिखा सकें आ जाएं। और मुसलसल इन्होंने निगरानी की हुई है और किसी किस्म की ऐसी बात नहीं कर सकते हम। और खौफ और हरास का आलम है कराची में इस वक्त। आए बाकायदा ये देखें, हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और बाकायदा इन्होंने निगरानी मोदी साहब के कहने पे ये अभी कर रहे हैं। अभी क्या कह सकते हैं इनको। एक वो आगे देखें, पूरा कराची इस वक्त इंडियन आर्मी के कब्जे में है। आपको मैंने दिखा दिए। और जो ये बात कर रहा था मोदी कि हम कराची को कब्जे में ले लेंगे, और उन्होंने कब्जे में ले लिया। आ जाए। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे।
त्यारा फ्रांस से, पायलट जापान से, शक्ति भगवान से, जंग पाकिस्तान से। अन्नी दो ध्यान से। नमस्ते भाई। नमस्ते। हम सब कुछ समझते, तुम इंडिया से होते? हाँ भाई, हम इंडिया से होते। सर बेटा तुम्हारी खातिरदारी करते हैं। वो पागल जंग नहीं हुई, हम मुसलमानों का रोजा खुला इधर। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और हम लोग जो है वो मजाक किए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करो, ये सीरियस मामला है और यहाँ पे मुसलसल फायरिंग हो रही है। 2 जंगी जहाज जो है वो आ चुके हैं इंडिया के यहाँ पाकिस्तान। हमें इनको गिराना होगा। एक और आ रहा है जंगी जहाज, ये तहलका पानी। ये तीसरा जहाज भी आ गया गाइस, इसको भी गिरा दिया। गया पानी बंद तो नहीं कर दिया मोदी ने। ये जंग खत्म हो गई है गाइस, हम जीत गए जंग और शाहरुख खान के घर में साहिल लोधी रहेगा। तू जंग लड़ने आएगा, इतनी गर्मी में तू जंग लड़ने आएगा? तू आएगा ना जंग लड़ने, आएगा तो रात में आइयो। अगर तू दिन में आया इतनी गर्मी में, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू तुझे चपलों से इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, जिंदगी में याद रखेगा। तू जंग लड़ने। अल्लाह अकबर। अभी यहाँ पे इंडिया का जहाज गिरा है, कसम से बहुत तेज आगे गिरा यार। 2 मिसाइल भी फेंके उसने। कहा जहाज किधर है? ये देखो, ये देखो। पाकिस्तान से खबर आई है कि उन्होंने अपना सारा एयर स्पेस बंद कर दिया है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी। अब कोई भी एयरक्राफ्ट उनकी टेरिटरी के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने 2 फाइटर स्क्वाड्रंस और 4 सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रंस को भी LOC पे तैनात कर दिया है। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं सर। पाकिस्तान अब एक नो फ्लाई जोन है। पाकिस्तान में घुसना अब नामुमकिन है सर। You may leave now. जय हिंद सर। ये अच्छी खबर नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। पाकिस्तानी न्यूज वर्सेस इंडियन न्यूज। पाकिस्तानी न्यूज। एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते जाएं कि मुर्गे ने अंडा दिया है। नाजरीन, अभी खबर मिली है कि मुर्गे ने अंडा दिया है। जी हाँ नाजरीन, भावलपुर के नवाही गांव में मुर्गे ने अंडा दिया है। इतला के मुताबिक अब से कुछ देर पहले भावलपुर के करीबी गांव में एक मुर्गे ने अंडा दिया है। जी नाजरीन, एक बार फिर से आपको बताते चले कि भावलपुर के नवाही गाँव में एक मुर्गे ने अंडा दिया है। जो न्यूज के नुमाइंदे इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आरिफ, आपको क्या नजर आ रहा है? सच में मुर्गे ने अंडा दिया है क्या? जी हाँ हुसैन, हम यहाँ पे मौके पे मौजूद है और यहाँ पे इससे कुछ देर पहले यहाँ पे मुर्गे ने अंडा दिया है। हमने इलाके के SHO से भी राबिता किया है, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम की है कि मुर्गे ने अंडा दिया है। जी नाजरीन, हम कोशिश करते हैं कि मुर्गे के मालिक से राबिता हो। जी आरिफ, ये बताएं कि इस मामले पर आपके मुर्गे के अहले खाना से कोई बात हुई है क्या? वो क्या कहते हैं इस मामले पे? जी हुसैन, हमने मुर्गे के चचा से बात की, उन्होंने भी यही बताया कि मुर्गे ने अंडा दिया है। जी आरिफ, ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुर्गे और अंडा दोनों कैसे हैं? आरिफ, आपको मेरी आवाज सुनाई देती है क्या? नाजरीन, लाइन कट गई है। हम कोशिश करते हैं कि मजीद मालूमात इकट्ठी कर सकें। फिलहाल खबर यह है कि भावलपुर के नवाही गांव में एक मुर्गे ने अंडा दिया है। मुर्गे के चचा ने इस बात को तस्लीम किया है कि मुर्गे ने अंडा दिया है। इलाके के SHO ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि मुर्गे ने अंडा दिया है। हम कोशिश करते हैं कि मुर्गे से कोई बात हो जाए। जैसे ही मुर्गे से बात होती है हम आपके सामने फिर से आएंगे। फिलहाल खबर यह है कि मुर्गे ने अंडा दिया है और इस वक्त जो न्यूज के नुमाइंदे मौके पर मौजूद है, उन्होंने हमें बताया कि मुर्गे ने अंडा दिया है। ये वाक़या भावलपुर के नवाही गाँव में रोनुमा हुआ। वहाँ के लोकल लोगों ने भी इस बात को तस्लीम की है कि मुर्गे ने अंडा दिया है। मिलते हैं अगले खबर में। इंडियन न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज है जी, एक बड़ी खबर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हम समझ गया। जी हाँ नाजरीन, अगले भी खबर मिली है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ में लिया है। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान की सांस अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। मोदी जी ने कर दिया ऐसा कमाल कि पाकिस्तान का शुरू हो गया अब जवाल। असल वाक़या क्या है, असल वाक़े की तरफ आते हैं नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहे। मोदी जी ने कर दिया कमाल, पाकिस्तान को बनाया यरगमाल। पाकिस्तान को अब अपनी गलती पे है मलाल। जी हाँ नाजरीन, नरेंद्र मोदी साहब ने आखिर ऐसा किया तो क्या है, मैं आपको बताता हूँ नाजरीन, मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मोदी जी ने आखिर ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान इस कदर सदमे में चला गया है। पाकिस्तान अब इस वक्त बिल्कुल कोमे में चला गया है। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान अपना होश खो बैठा है और इस वक्त पूरी तरह कोमे में जा चुका है। दरअसल खबर यह है नाजरीन कि मोदी जी ने शहबाज शरीफ के पोस्ट के नीचे कमेंट में गाली देकर शहबाज शरीफ साहब को बुला कर दिया, जो कि मैं समझता हूं कि तमाम भारतीयों के लिए गर्व है। मोदी जी ने इस बारे में मजीद क्या कहा, मोदी जी ने इस बारे में मजीद कहा, लेकिन क्या कहा, तो मोदी जी ने इस बारे में क्या कहा आए सुनते हैं। मोदी जी ने
अपनी जनता से वादे किया कि कभी भी इसको मैं ब्लैक लिस्ट से नहीं निकालूंगा, हमेशा पड़ा रहेगा मेरे ब्लैक लिस्ट में। इस बात पे सिर्फ भारत में नहीं नाज़रीन, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इस वक्त जश्न का समा है। पाकिस्तान का साबिक प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बारे में खुशी का इजहार किया और बताया कि शहबाज शरीफ को बुला करके बहुत अच्छा किया। तो अब हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि मोदी जी जब चाय बना सकता है तो वो किसी को ब्लैक लिस्ट में भी भेज सकता है, जब चाय बेच सकता है तो वो किसी को ब्लैक लिस्ट में भी भेज सकता है। और हाँ पाकिस्तानियों, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुन लो कि आइंदा पोस्ट करने से पहले 28 बार जरूर सोचें, क्योंकि हमारे पास बुला का ऑप्शन मौजूद है। कमरे की लाइट चली गई है, किसने बंद की है? सर, पाकिस्तानियों ने हमारा गर्ड स्टेशन तबाह कर दिया है, उस वजह से हमारा मशन संदूर तंदूर बन गया है। अरे भगवान, उन पाकिस्तानियों ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया, पूरे भारत की बजली हम लोगों ने थोड़ी ना बोला था कि जाकर कश्मीर में हमले करो या कुछ भी करो। इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? उस बच्चे मासूम को तो ये भी नहीं पता कि वो क्या रहा है यहाँ पर। फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? बच्चों को माओ से अलग क्यों कर रहे हो? इतनी लेडीज वहाँ पड़ी है, उनके बच्चे पाकिस्तान में, वो बच्चे उनकी माँ यहाँ पर पड़ी है, जाने के लिए तड़प रही है। आप लोगों को जरा भी रहम नहीं आ रहा। बच्चे की उम्र कितनी है? 1 साल का बच्चा है सर। वीजा वगैरह अप्लाई किया था? वीजा भी है, लगी हुई है, वीजा है पासपोर्ट पर, नहीं जाने दे रहे उसको यहाँ से। बच्चा कैसे जाएगा, कैसे रहेगा? कितनी उम्र कितनी है बच्चे की? और भाभी क्या पाकिस्तानी है, उनका क्या नाम है? मेरे भाई का मोहम्मद तालिब नाम है। हाँ, वो कहाँ रहते हैं? वो इंडिया ही है, दिल्ली में रहते हैं हम लोग। अच्छा। मेरे भतीजा भी इंडियन पासपोर्ट है उसका। हाँ। भाभी का पाकिस्तानी पासपोर्ट था, उसको जाने दे रहे हैं, बच्चे को रोक लिया, उसको नहीं जाने की इजाजत दे रहे हैं। बच्चा 1 साल का है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एंड टाइम चल रहा है बिल्कुल डिलीवरी का, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो बच्चे को रोक दिया बिल्कुल। पाकिस्तानी इमिग्रेशन जो है आज वो सिर्फ पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स को अलाउ कर रही है, भारतीय पासपोर्ट को अलाउ नहीं कर रही है, पाकिस्तान वहाँ से नहीं कर रहा है। भाई मैं दोनों सरकारों से कह रही हूँ, आप लोग बच्चों और माओ को क्यों अलग कर रहे हो? इन लोगों का उसमें क्या कसूर? हम लोगों ने थोड़ी ना बोला था कि जाकर कश्मीर में हमले करो या कुछ भी करो। इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? उस बच्चे मासूम को तो ये भी नहीं पता कि वो क्या रहा है यहाँ पर। फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? बच्चों को माओ से अलग क्यों कर रहे हो? इतनी लेडीज वहाँ पड़ी है, उनके बच्चे पाकिस्तान में, वो बच्चे उनकी माँ यहाँ पर पड़ी है, जाने के लिए तड़प रही है। आप लोगों को जरा भी रहम नहीं आ रहा। बच्चे की उम्र कितनी है? 1 साल का बच्चा है सर। वीजा वगैरह अप्लाई किया था? वीजा भी है, लगी हुई है, वीजा है पासपोर्ट पर, नहीं जाने दे रहे उसको यहाँ से। बच्चा कैसे जाएगा, कैसे रहेगा? कितनी उम्र कितनी है बच्चे की? और भाभी क्या पाकिस्तानी है, उनका क्या नाम है? मेरे भाई का मोहम्मद तालिब नाम है। हाँ, वो कहाँ रहते हैं? वो इंडिया ही है, दिल्ली में रहते हैं हम लोग। अच्छा। मेरे भतीजा भी इंडियन पासपोर्ट है उसका। हाँ। भाभी का पाकिस्तानी पासपोर्ट था, उसको जाने दे रहे हैं, वो बच्चे को रोक लिया, उसको नहीं जाने की इजाजत दे रहे हैं। बच्चा 1 साल का है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एंड टाइम चल रहा है बिल्कुल डिलीवरी का, उसकी हालत खराब हो जाएगी। भाई मैं दोनों सरकारों से कह रही हूँ, आप लोग बच्चों और माओ को क्यों अलग कर रहे हो? इन लोगों का उसमें क्या कसूर? हम लोगों ने थोड़ी ना बोला था कि जाकर कश्मीर में हमले करो या कुछ भी करो। इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? उस बच्चे मासूम को तो ये भी नहीं पता कि वो क्या रहा है यहाँ पर। फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? बच्चों को माओ से अलग क्यों कर रहे हो? इतनी लेडीज वहाँ पड़ी है, उनके बच्चे पाकिस्तान में, वो बच्चे उनकी माँ यहाँ पर पड़ी है, जाने के लिए तड़प रही है। आप लोगों को जरा भी रहम नहीं आ रहा। बच्चे की उम्र कितनी है? 1 साल का बच्चा है सर। वीजा वगैरह अप्लाई किया था? वीजा भी है, लगी हुई है, वीजा है पासपोर्ट पर, नहीं जाने दे रहे उसको यहाँ से। पाकिस्तानी इमिग्रेशन जो है आज वो सिर्फ पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स को अलाउ कर रही है, भारतीय पासपोर्ट को अलाउ नहीं कर रही है, पाकिस्तान वहाँ से नहीं कर रहा है। भाई मैं दोनों सरकारों से कह रही हूँ, आप लोग बच्चों और माओ को क्यों अलग कर रहे हो? इन लोगों का उसमें क्या कसूर? हम लोगों ने थोड़ी ना बोला था कि जाकर कश्मीर में हमले करो या कुछ भी करो। इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? उस बच्चे मासूम। तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? नहीं, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है।
और इंडिया वालों ने सिर्फ पानी छोड़ा और पाकिस्तानी अवाम रावी पे ऐसे पहुंच चुकी है पानी देखने के लिए जैसे पानी में उन्होंने साथ में कतरीना कैफ भी छोड़ दिया। ये कोई शक नहीं। लाइक करो, फॉलो करो, अस्सलाम वालेकुम। लगे जैक नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि बहन का डिग्गी खराब होगी है। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। अब तू आएगा इतना बता दे, मैं जब भी आऊंगा वापस न जाऊंगा, डोली उठाऊंगा तेरी कसम। भाई अर्ज किया है। अच्छा कर दिया आपने अर्ज। हम अगर अपने बारे में बताएं हाँ तो हमें जवाब देना आता है बस है। अच्छा हम अगर अपने बारे में बताएं अच्छा तो हमें जवाब देना आता है बस हाँ। ये देखो रफेल आया। सरदा बाबा बिना ही सलावा जांदा गुंडी चार।